ये देखिए जरा, ये देखिए नितिन, पीछे ब्रांडिंग रखिएगा। क्या आरोप लगे? 1400 लोगों की हत्या का आरोप लगा है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा नितिन। ये देखिए जरा, हत्या की कोशिश, यात्रा देने का आरोप है। छात्र आंदोलन में हिंसा की मास्टरमाइंड होने का आरोप है। ये देखिए, मानवता के खिलाफ अपराध, निहत्थे लोगों पर फायरिंग, आंदोलनकारियों पर ड्रोन हेलीकॉप्टर से हमले और अवामी लीग के लोगों को हमला करने के लिए उकसाया, भ्रष्टाचार और जांच एजेंसियों पर दबाव। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। कोर्ट के फैसले पर शेख हसीना ने उठाए सवाल। ब्रेक करिए। फैसला पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित, शेख हसीना ने कहा गैर निर्वाचित सरकार के ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है। नितिन, पहले वाली ब्रेकिंग और ये वाली ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं है। ये देखिए, शेख हसीना ने कहा यूनुस सरकार में कमजोर हुई न्याय व्यवस्था। शेख हसीना ने यह भी कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। बांग्लादेश के कई शहरों में भड़की हिंसा। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई राज्यों में आगजनी। ये पिछले 24 घंटे की तस्वीरें हैं, लेटेस्ट नहीं है। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने वाहनों में आग लगाई। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने। नितिन, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। शेख हसीना वाली खबर और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। बांग्लादेश की सड़कों पर गृह युद्ध जैसे हालात। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी कर रहे हैं देसी बम से हमला। ये देखिए अमीन साहब, मोलोटोव कॉकटेल से कई इलाकों में पुलिस पर हमला। नितिन, ये वाली ब्रेकिंग और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग और शॉट। ढाका में पुलिस स्टेशन पर उपद्रवियों का अटैक। ये देखिए जरा, बड़ी खबर आपके सामने, दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों का हल्ला बोल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन। ये देखिए जरा, हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। के बीच में सीधा ये बड़ी खबर, बांग्लादेश में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। दिखाइए, ढाका में 15,000 पुलिसकर्मी तैनात। प्रदर्शनकारियों पर शूट ऑन साइट का आदेश। ये देखिए, शूट एट साइट होता है। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। पिछले दिनों 7 दिनों की हिंसा में 28 लोगों की मौत की खबर है। आइए जरा 4 विंडो शॉट्स पर इस वक्त की बड़ी खबर। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन, ढाका समेत 10 शहरों में हिंसा हो रही है। 40 से ज्यादा धमाके और आगजनी हुई है। 15,000 सैनिकों की तैनाती है। शूट एट साइट के आदेश दे दिए गए। नितिन, वीडियो की और उसके बाद वो 3 ब्रेकिंग और शॉट रखेंगे। सीधा आइए, बांग्लादेश में भड़की हिंसा, बदलेगी सत्ता। सोचिए, ये सवाल है हमारा बहुत बड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश में अब देखिए, बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आप आईसीटी के फैसले से पहले हिंसा भड़क गई थी। बगल में शेख हसीना वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ढाका समेत कई जिलों में आगजनी और बम विस्फोट की घटनाएं हुई हैं। 40 से ज्यादा धमाके और आगजनी की घटना रिकॉर्ड की गई है। बसों, सरकारी इमारतों और मोहम्मद यूनुस के कार्यालय पर हमले हुए। ये देखिए जरा। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। उसके बाद मैं शंकर प्रसाद सर के पास आने वाला हूं। दीपक सर के पास एक और रिएक्शन लूंगा। दीपक सर, बांग्लादेश में अब 2 ग्रुप साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे अलार्म की बात जानते हैं आप दीपक सर क्या है? ढाका यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस में गलत शॉट चल रहे हैं, उन शॉट्स को ठीक करिए। ये देखिए, ढाका यूनिवर्सिटी, मैं सर एक सर अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा। पहली खबर यह है, दूसरी जो उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है वो वाली खबर, और तीसरी जो कल रात आगजनी हुई है, वो 3 खबरें लीजिए यहां पर। नितिन, सवाल खड़ा यह होता है सर, जो सबसे चिंताजनक है, जमाते इस्लामी जीत रही है ढाका यूनिवर्सिटी में। पूरा एक्सट्रीमिज्म है। वो वाला ग्रुप जो दबा कुचला बैठा था, जो अवामी लीग का ग्रुप है, वो सामने आ रहा है। खालिदा जिया और उनका परिवार और उनका ग्रुप कहां चला गया, किसी को पता ही नहीं, इवैपोरेट हो गया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, ये कितना बड़ा ऐलान है भारत के लिए? शॉर्ट्स सेकंड। ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है।
सर बेसिकली मैं एक चीज बता देता हूँ, ये पिछले कुछ महीने से अवामी लीग वाले बैठे नहीं हुए थे हाथ पे हाथ धर के। दे वर रीग्रुपिंग, दे वर रीआर्मिंग। उन्होंने हथियार कहाँ से लिए हैं ये जनरल शंकर प्रसाद मुझसे बेहतर जानते हैं, बट दे आर रेडी, वो तैयार हैं लड़ने के लिए। और जितना ये लोग उनको ऊपर दबाव डालेंगे उतने वो नाराज होंगे। एक कहावत है सर, आप मुझे क्षमा करेंगे, इट्स अ स्ट्रीट लेवल एक्सप्रेशन, कि जब एक कुत्ते को आप कॉर्नर कर लेते हो तो वो भौंकना बंद करके काटना शुरू कर देता है। When it has nothing to lose, यही हालत अब हो रही है ऑफ द अवामी लीग। और मेरे जो वहां फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करता रहता हूँ कि वी विल टेक टू द स्ट्रीट्स। हमें जस्टिस नहीं मिलेगी कचहरी से, ना सरकार से, हमें जस्टिस मिलेगी सड़कों से। तो वो नीचे उतरेंगे। एंड फाइनली सर, समथिंग आई होप इट डजंट, उम्मीद करता हूं कि नहीं होगा। अगर बहुत हिंसा भड़की, मुझे मालूम नहीं वहां की फौज क्या करेगी सर। हो सकता है कि फिर यूसलेस खान को दफा कर दिया जाए वहां से, क्योंकि वो भी आग से खेल रहा है, खुद जलेगा और फौज माइट टेक हो। उम्मीद करता हूं कि नहीं होगा, लेकिन सर ये भी एक संभावना है। आप जो बता रहे हैं सर, ये अलार्मिंग है।